आओ साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मालिक करे आपकी जो भी मनोकामना है साईं चरणों में जल्दी ही पूरी हो जाए। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो कि सारी परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से ना हो रही हो, समय ना सही चल रहा हो, तुमको लगे कि तुम्हारे साथ सब गलत हो रहा है, ठीक भी कुछ नहीं चल रहा है, तो ऐसे समय में हिम्मत मत हारना, निराश मत होना, कमजोर मत पड़ जाना उस हालात को देखकर, उस समय को देखकर, बल्कि हौसला बना कर रखना, सबूरी रखना, क्योंकि ये जीवन का बुरा तजुर्बा भी तुमको पहले से ज्यादा बुद्धिमान, साहसी और हिम्मत वाला और समझदार बनाएगा। मेरे बच्चे, जब इंसान अकेला होता है तो खुद को बहुत मजबूर महसूस करता है। उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि अचानक से उसके जीवन में क्यों इतना उतार चढ़ाव आ गया है। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, क्यों इतनी उथल पुथल पूरे जीवन में मच गई है। उस समय तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है कि तुम क्या करो क्या ना करो, और अपने दुख किसी को तुम नहीं बता सकते, और ऐसे में कोई तुम्हारा नहीं साथ देता है। इस अकेलेपन के कारण अपनी मजबूरी की भड़ास तुम दूसरों पर निकालने भी लगते हो, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर निकालने लगते हो, जिनकी कोई गलती भी नहीं होती। तुमको बार बार एक ही बात चुभने लगती है कि मेरे जीवन में अचानक से ये क्या हो गया है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे शब्दों के वाण लोगों को बहुत चुभते हैं। तुम बुरे वक्त में कोई रिश्ता सही से नहीं निभा पा रहे हो। भगवान के अलावा और भी लोग हैं जिनको तुम महत्वपूर्ण समझो। तुम्हारे घर के माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, जिनको तुम कुछ नहीं समझ रहे, अपना गुस्सा उन पे उतार रहे हो। तुम्हें अपनी गलती नहीं पता लग रही। मैंने तुम्हें सचेत किया था बहुत बार, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। अब सिर्फ ईश्वर का ही सहारा है जो दुख में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ईश्वर को अपना गुरु, अपना पिता समझो और उनका हर समय धन्यवाद अदा करते रहो। माना कि तुम्हारा ये जीवन तुम्हारे हिसाब से अभी नहीं चल रहा, लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में तुमको हिम्मत से काम लेना है, अपने आप को हारने मत देना। ईश्वर तुम्हारा साथ पकड़ के, तुम्हारा हाथ पकड़ के ही चल रहा है। बस कुछ समय की बात और है। तुम्हारा ये कठिन वक्त चल रहा है। कठिन वक्त में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हिम्मत से काम लो। सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में होगा। जो तुम चाहते हो वो ही होगा। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि परमात्मा, ईश्वर मेरे परेशानियों को क्यों नहीं देख रहा है? क्या उसको सुख दुख मेरा नजर नहीं आता है? क्या परमात्मा मेरे दुख का हिस्सा नहीं है? क्या ये परमात्मा हमारे साथ
दुखों का अंत कभी नहीं करेगा। परेशानियां क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? ईश्वर अपनी कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में ये सब प्रश्न बहुत आते हैं, लेकिन जब तुम पाप कर रहे थे तब मैं तुम्हें बहुत रोकता था, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं सुनते थे, नजरअंदाज कर देते थे। मैंने निमित्त बना के किसी को तुम्हारे पास भी भेजा तुम्हें समझाने के लिए। तुमने उसका भी अपमान कर दिया और तुम गलत कामों की ओर आगे बढ़ते गए। तुमने किसी को कुछ नहीं समझा। अब तुम क्यों इतना दुखी हो, क्यों इतना परेशान हो? अब तुम ईश्वर के शरण में आ गए हो। पहले जब तुम गलतियां कर रहे थे, सबको कुछ नहीं समझते थे, तब तुमने ईश्वर को एक बार भी नहीं पुकारा दिल से। उस समय पुकारा होता तो ईश्वर तुमको ये गलत कामों में ना हस्तक्षेप करने देता। तुम खुशी से अपने परिवार के साथ भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बार भगवान के पास कोई व्यक्ति आया। भगवान ने उससे कहा कि तुम मुझसे माया लोगे या भक्ति लोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मुझे ना माया का पता है कि माया क्या होती है, ना मुझे भक्ति का पता है कि भक्ति क्या होती है। कृपया करके आप मुझे दोनों का अंतर बताने का कष्ट करें। प्रभु ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि माया मतलब ये संसारिक मोह माया। अगर तुम संसारिक मोह माया चाहते हो तो तुम इस संसार के चक्रव्यूह में नाचते रहोगे जिंदगी भर। और अगर तुम्हें भक्ति चाहिए, मेरी कृपा चाहिए, तो मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी सच्ची भक्ति करनी होगी, तभी तुम्हारे ईश्वर तुमको मिल सकेंगे। आजकल हर व्यक्ति मोह माया में, संसारिक जाल में फंसा पड़ा है, भौतिक वस्तुओं के आगे पीछे घूम रहा है। मेरा तेरा हाय, इसको ज्यादा क्यों मिल गया, उसको उससे अधिक क्यों मिल गया, मुझे कम क्यों मिला, इन सब के चक्रव्यूह में ही फंसा हुआ है। वो ईश्वर की भक्ति करना भूल ही गया है, या यूं कहें कि उनको इतना वक्त नहीं कि वो ईश्वर की पूजा कर सके, आराधना कर सके। हर व्यक्ति माया के जाल में फंसा हुआ है, भक्ति को छोड़ता जा रहा है। इसलिए ईश्वर ने कहा, माया लोगे तो मेरे आगे पीछे नाचना होगा, और अगर भक्ति लोगे तो मुझे तुम्हारे इशारों पे नाचना होगा। तुम जो कहोगे, तुम्हारी जो मनोकामना होगी, मैं पूरी करूंगा। हम लोग यही गलती करते हैं। हम लोग भक्ति तो करते ही नहीं है, मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ईश्वर से माया लेनी है कि भक्ति लेनी है। माया लेंगे तो आप संसारिक जाल में नाचते रहेंगे, फंसे रहेंगे। भक्ति लेंगे तो आपके ईश्वर आपको मिलेंगे, यानी कि ईश्वर हमारे जो भी बातें हैं वो पूरी करते रहेंगे। इसलिए ईश्वर की भक्ति को चुनिए। ईश्वर की भक्ति को चुनेंगे तो ईश्वर पर विश्वास बढ़ता रहेगा, आपकी हिम्मत बढ़ती रहेगी, आपका ईश्वर के साथ रिश्ता खास होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। मन मंदिर में तो ईश्वर को ही वास करवाइए, अटके हुए काम आपके सब बन जाएंगे, आपके जीवन में मिठास भर जाएगी। भगवान है तो सब कुछ है। इन आंखों में सिर्फ ईश्वर की ही मूर्त सजाइए। कुछ भी हो जाए, सुख का एहसास तो सिर्फ भगवान दिलाएंगे। साईं है तो विश्वास है, विश्वास है तो मनोकामना जरूर पूरी होगी। ओम श्री साईनाथाय नमः।